बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची ख़ाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारे बावर्ची ख़ाने में बन रही है चना पुलाव, जो हम बनाएंगे घर में, लेकिन इंशाअल्लाह इसका टेस्ट, इसका जायका देग वाली चना पुलाव से किसी तरह से भी कम नहीं होगा। तो चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। 2 गिलास चावलों के लेके मैंने चुन के भिगो दिए थे। कम से कम आपने आधे घंटे से 1 घंटा तक इसको भिगोना है। और 1 प्याली चनों की रात को भिगो दी थी। दोबारा सुबह फिर इसमें से आपने वो पानी निकाल देना है, दूसरे पानी में इसको भिगोना है। 1 चम्मच सोडे का लगा के कम से कम 2 घंटा पहले रख देना है। और ये खड़ा गरम मसाला है, जिसमें 1 तेज़पत्ता है, 1 बादियान का फूल है, 3 से 4 लौंग हैं, बड़ी इलायची है, दालचीनी है और काली मिर्चों के दाने हैं 8 से 10। और यहाँ पे आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। आधा कप आप ऑयल या घी का ले लें और 2 मैंने प्याज ले लिए थे दरमियाने साइज़ के, और स्लाइस कटिंग कर लेनी है आपने। और आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। अब देग में जो जायका होता है उसका कुछ तो देग का होता है, क्योंकि देग और मटेरियल की बनी होती है। जो घर में हम जिन बर्तनों में हम पका रहे होते हैं वो बर्तन और होते हैं, दूसरा घी का भी होता है। तो आप चाहें तो इसमें घी ऐड कर सकते हैं। चावलों को अच्छी तरह से आपने कर लेना है ब्राउन, और इसमें जाएगा फिर इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ऐड किया था। इसके बाद हम अपना खड़ा गरम मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे। इसमें 1 बड़ा टमाटर डालेंगे हम चॉप करके फाइन कटिंग में, और फिर इसमें हल्का सा पानी डाल के इसको 5 से 7 मिनट तक दम पे रख देंगे, ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद फिर हम अगले मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो पानी हल्का सा डालते हैं ताकि ये नीचे ना लगे। तो 5 से 7 मिनट तक इसको रख देंगे, और उसके बाद जब खोलेंगे तो इंशाल्लाह जो टमाटर हैं हमारे गले हुए होंगे। जैसे ही आप इसमें चम्मच हिलाएंगे तो मिक्स होते जाएंगे। फिर हम इसके बाद इसमें अपने अगले मसाले डालेंगे, जिसमें है ये 1 चाय का चम्मच डाला है मैंने धड़ा मिर्च या दलिया मिर्च कहने इसको। और इसके बाद आधा चम्मच इसमें जाएगा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, क्योंकि हमने खड़ा गरम मसाला भी डाला है। 1 चाय का चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया डालेंगे। और इसके बाद नमक जाएगा, जितने ग्लास आपने लिए हैं चावलों के उतने ही टेबल स्पून जाएंगे, टीस्पून नहीं टेबल स्पून उसमें नमक के जाएंगे। बाद में आप टेस्ट करके फिर उसमें और भी ऐड कर सकते हैं नमक। इन मसालों को मिक्स किया था मैंने, फिर 1 चम्मच भर के इसमें डाला था मैंने मिक्स अचार का। आपके घर में कोई भी मिक्स अचार है आप डाल दें टेस्ट के लिए। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई। और फिर इसके बाद इसमें जाएगी, ये मैंने डाली थी इसमें इमली। आप इसको भिगो के इसका पल्प भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैंने धो के बस डायरेक्ट ऐसे ही डाल दी थी, लेकिन धोएं ज़रूर, इसमें डस्ट होती है। इसके बाद जो चने बॉईल किए थे वो डाल देंगे, इनको कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मैंने चने बॉईल कर लिए थे। कभी भी आप इस बात को अवॉइड करेंगे, जब चने बॉईल कर रहे हो उस वक्त जो सोडा डालते हैं वो थोड़ा हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है सेहत के लिए। इससे बेहतर होता है कि आप सोडा लगा के 2 से 3 घंटे तक रखें और बाद में बॉईल कर लें। और फिर यहाँ पे मैंने पानी मेजरमेंट करके रखा हुआ था, पैमाइश करके 3.5 गिलास। तो आप अपने हिसाब से उसी तरह से पानी डाल दें, बॉयल होने के लिए रख दें। जब पानी में बॉयल आ जाएगा फिर चावल हम डालेंगे, पानी निकाल के, पानी निचोड़ के। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ ज़रा भी पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। चावलों को हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है और फिर दोबारा ढक्कन दे देना है। एक अच्छी तरह से बॉयल देना है इसको, अभी तेज़ आंच पर। ये देखें जब बॉयल आ जाएगा, यहाँ पे आपने आंच को कर देना है मीडियम, बिल्कुल लो भी नहीं करना और तेज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना। हल्का सा यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें डाली थी, आप 2 से 3 इसमें हरी मिर्चें डालें। और फिर इसको आप ढक्कन दे के रख दें और आंच को कर दें मीडियम पे। और यहाँ आप चाहें तो 1 चम्मच अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर दें, लेकिन स्टार्ट में नहीं डालें, यहीं पर डालें एंड में आके। और ये देखें जनाब 5 से 10 मिनट में जब आप देखेंगे तो चावलों का पानी खुश्क हो चुका होगा। जब हल्का हल्का सा पानी रह जाए, गीले गीले से हल्के से चावल रह जाएँ तो इनको दम पे रख दें। अगर आपको चावल थोड़े से सख्त लग रहे हो तो आप कपड़ा भिगो के उसका दम दें। 5 से 7 मिनट का दम बहुत है। ये देखें 5 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह चावल बिल्कुल तैयार थे, खड़े हुए भी हैं, गले हुए भी हैं और अलग अलग भी हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी इसी तरह से डेवलप होगा। और ये हमने फिर निकाल लिए थे चावल अपने प्लेट में। अगर आपको पसंद आए तो आपने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी आपकी भी। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।